बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत सारे करोड़ों लोग यहाँ पर पब्लिक आई है और आज शाही स्नान होने जा रहा है। सो अपने आप को बड़ा अच्छा लग रहा है कि अभी सनातन धर्म हमारा और स्ट्रांग हो रहा है, सनातन धर्म हमारा आगे बढ़ रहा है। आपने स्नान कर लिया, अभी स्नान करने जाने वाले हैं? स्नान अभी मैं करूँगा और बस अभी लाइन पे लगे हैं और बहुत एक्साइटेड है मतलब स्नान करने के लिए। भारत की जो हमारी सनातन संस्कृति है वो लगातार मजबूत हो रही है। करोड़ों की संख्या में आज ही करीब 20 करोड़ के आसपास लोगों ने यहाँ पर स्नान किया है अब तक। आज करीब अभी देखो जिसका जो पूरा क्रेडिट है ये जाता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को, क्योंकि ये जो सनातन धर्म है हिंदुओं को जगाया है। ये हमारे जो ये योगी जी और हमारे मोदी जी इन्होंने हिंदुओं को जगाया है और बड़ा अच्छा लग रहा है मतलब। तो सुना ये थे द ग्रेट खली जिन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति लगातार मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इन्होंने धन्यवाद दिया कि जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं और यह अभी कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें काफी सराहने का काम किया। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स प्रयागराज। तो देखिए तस्वीरें आप सभी को लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से भव्य ये नजारा संगम नगरी प्रयागराज का। आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान और ऐसे में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक की अगर बात करें तो सुबह से अब तक 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अमृत स्नान लगातार जारी है और जिस तरह से लोग जो है दूर दूर से यहाँ पहुंचे हुए, तस्वीरें आप लगातार देखिए। हमारे साथ हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से नेहा विश्वकर्मा भी जुड़ गई है। नेहा, जिस तरह से अमृत स्नान को देखते हुए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, अभी क्या कुछ नजारा देख पा रही है? रिया, जो यहाँ का नजारा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर दिगंबर अनी अखाड़ा इस वक्त हमारे सामने मौजूद है और इनकी ओर से करतब दिखाए जा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, हर बार कह रहे हैं, बात को अपनी हर बार दोहरा रहे हैं कि ये दुर्लभ तस्वीरें हैं। ये जो साधु संतों का जमावड़ा है इसको देखने के लिए ऐसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं लगी है। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से साधु संतों की ओर से एक करतब करके दिखाए जा रहे हैं और इसके बाद ये अखाड़ा यहाँ से गुजरता हुआ स्नान के लिए प्रस्थान करेगा। तो ये जो तस्वीरें हैं ये आप देखिए। जी बिल्कुल नेहा, जिस तरह से जो साधु संत हैं वो यहाँ पर करतब करते हुए दिख रहे हैं, एक एक कर सभी जो अखाड़े हैं वो स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सुबह जो है, हालांकि सुबह स्नान का समय दिया जाता है, लेकिन आज सुबह जिस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे तो अखाड़ों ने एक तरह से सहमति जताई और अब जो है जब भीड़ जो है मैनेज हो गई है, दबाव भीड़ का कम है, तो अब एक एक करके अखाड़े निकल रहे हैं। नेहा, जिस तरह से यहाँ पर करतब दिखाए जा रहे हैं, साथ में और कैसे नजारे देखने को मिल रहे हैं और कितने जो अखाड़े हैं अब तक स्नान के लिए आगे बढ़ चुके हैं? देखिए रिया, इससे पहले 4 अखाड़े स्नान के लिए आगे बढ़ चुके हैं और इस वक्त श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा हमारे ठीक सामने मौजूद है जो स्नान के लिए प्रस्थान करने वाला है। कुछ कहना चाहेंगे महाकुंभ की दिव्यता भव्यता को लेकर? बड़ा अच्छा लग रहा है। सुना आपने, ये ग्रेट खली थे जिन्होंने कहा कि हमें काफी अच्छा लग रहा है कुंभ की दिव्यता और जो भव्यता है उसको लेकर आज यहाँ पर अमृत स्नान करने के लिए। और अनी अखाड़ा स्नान के लिए प्रस्थान करता हुआ आपको नजर आ रहा है और जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने कहा कि अखाड़ों की ओर से सुबह के वक्त स्नान के लिए कहा गया था कि फिलहाल स्नान स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह की खबर सामने आई थी उसके बाद से कहा गया था कि श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए अखाड़ों की ओर से स्नान नहीं किया जाएगा। लेकिन जब स्थिति सामान्य हो गई तो उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बात की गई और उसके बाद अखाड़ों की ओर से स्नान करने का फैसला लिया गया और अब एक एक करके अखाड़े आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं आप देखिए किस तरह से तलवारें, फरसा
सब कुछ यहाँ पर आपको साधुओं के हाथ में नजर आएगा। ये उनको लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इसके पहले जिस तरह से ये यात्राएं गुजरती थी उनको लेकर कहा जाता है, और इसके पहले हम जो पहला अमृत स्नान हुआ था देखा भी था किस तरह से भव्य तरीके से वो स्नान किया गया था, रथ यात्रा निकाली गई थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा यहाँ पर फेरबदल नजर आ रहा है। बेहद सादगी के साथ साधु संत स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए जो हम दिखा रहे हैं आपको, इसी झलक के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक झलक पाने के लिए विदेशों से लोग आते हैं, भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है और हर कोई इस पल को देखना चाहता है। क्योंकि हर किसी की ओर से कहा जाता है कि ये सिर्फ उनके भाग्य की बात है, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले समय में उन्हें नहीं पता कि फिर कब से 144 साल का जिक्र लगभग हर कोई, हर श्रद्धालु करता हुआ नजर आता है। और आज यहाँ पर वो 144 साल का जो इतिहास है उसकी आप साक्षी बनी है, मैं साक्षी बनी हूँ, यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति उसका साक्षी बना है। पीछे बहुत बड़ी संख्या में आप ब्रिज पर देखेंगी तो भीड़ आपको नजर आएगी, यहाँ पर बैरिकेडिंग के पीछे देखेंगी तो आपको भीड़ नजर आएगी। ये जो साधु संत हैं यहाँ पर, जब हमने पहला अमृत स्नान देखा था नेहा, तो पूरे लाव लश्कर के साथ जो है यात्रा निकाली गई थी। आज जो है तो क्योंकि जिस तरह से महंत रविंद्रपुरी ने भी कहा था थोड़े सादगी के साथ निकाली जाएंगी, कम रथ इस्तेमाल किए जाएंगे, तो अभी जिस तरह से भीड़ भी वहां पर काफी है, तो किस तरह से मैनेजमेंट किया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्थाएं किस तरह से है वो समझ सकता है। क्योंकि प्रयागराज की धरती में इस वक्त जो इतिहास बन रहा है, जो इतिहास लोग देख रहे हैं, आने वाले समय में और कौन इसका साक्षी होगा इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। इसी वजह से ये लोग घंटों से यहाँ पर मौजूद हैं। और अब देखिए बिल्कुल मेरे ठीक सामने डकोरी इंदौर खालसा निकलता हुआ नजर आ रहा है, उनकी यात्रा निकलती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, डकोर इंदौर खालसा, ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद खास तस्वीरें हैं, बेहद खास तस्वीरें हैं ये, क्योंकि इन्हीं पलों के लिए, इन्हीं क्षणों के लिए कई 100 वर्षों का इंतजार करना पड़ता है। जब कई ग्रह एक साथ आते हैं उसके बाद इस तरह का शुभ संयोग बनता है। और यहाँ पर धीरे धीरे करके आप देखिए रिया, किस तरह से जो जोश है, जो उत्साह है वो यहाँ पर भरपूर नजर आएगा, आस्था का सैलाब भरपूर नजर आएगा। किस तरह से दुनिया के कोने कोने में महाकुंभ का डंका क्यों बजता है, महाकुंभ की चर्चा क्यों होती है, ये सिर्फ महाकुंभ में शामिल होने के बाद समझ आता है कि आखिर क्यों निर्मल गंगा, पवित्र यमुना और पौराणिक सरस्वती में लोग डुबकी लगाना चाहते हैं। यहाँ से आकर हर कोई चाहता है कि वो उस पवित्र स्थान पर पहुंचे और डुबकी लगाए। इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो साधु संत हैं, जो अखाड़ों से जुड़े हुए हैं, उनके स्नान की ओर आगे बढ़ने का सिलसिला जारी है। और एक एक कर जो 13 प्रमुख अखाड़े हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद हैं। और ये भव्य तस्वीरें प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से सरलता के साथ एक एक करके जो अखाड़े हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और जो साधु संत हैं वो अपने इष्ट देवता के साथ स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मौका है मौनी अमावस्या का और ये जो महाकुंभ अब की बार है इसमें 6 प्रमुख स्नान पर्व है, जिनमें से 3 अमृत स्नान पर्व है और ये आज दूसरा मौनी अमावस्या का स्नान पर्व। और यही वजह है अब तक सुबह से 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो है संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हालांकि परंपरा के अनुसार सबसे पहले सुबह सुबह जो पहला अमृत स्नान होता है वो प्रमुख अखाड़े के जो साधु संत होते हैं, जो नागा साधु होते हैं, उनका हक होता है। लेकिन आज जिस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे उसके बाद सभी अखाड़ों ने सहमति भी जताई थी और बीच में अपना जो कार्यक्रम है वो भी रद्द किया था। हालांकि अब जब भीड़ जो है वो काबू हो चुकी है, भीड़ का दबाव कम हो गया, तो एक एक कर जो 13 प्रमुख अखाड़े हैं वो संगम की ओर स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नेहा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नेहा, जिस तरह से आपने भी कहा कि 144 साल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है, यही वजह है कि दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक
अगर प्रयागराज की बात करें, 20 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और आज मौनी अमावस्या के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। नेहा, लेकिन व्यवस्थाएं किस तरह से? तो देखिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। 2 बड़ी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जहां एक एक कर रथ जो है वो निकाले जा रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो अखाड़ों से जुड़े साधु संत हैं, अब वो स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये भव्य, दिव्य और नव्य नजारा संगम नगरी प्रयागराज से, जहां महाकुंभ के मौके पर जिस तरह से आज मौनी अमावस्या का दूसरा अमृत स्नान है, ऐसे में भारी संख्या में साधु संत अब आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। हालांकि परंपरा के अनुसार सुबह सबसे पहला जो हक होता है डुबकी का, वो अखाड़ों से जुड़े साधु संतों का होता है, नागा साधुओं का होता है। लेकिन जिस तरह से देर रात को हंगामा हो गया था, भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी, उसके बाद जो समितियां हैं, जो अखाड़े हैं, उनके साधु संतों से बातचीत के बाद ये सहमति बनी थी कि उनका कार्यक्रम रद्द होगा। हालांकि अब जिस तरह से भीड़ काबू हो चुकी है, भीड़ का दबाव कम है, तो ऐसे में एक एक करके सभी प्रमुख जो अखाड़े हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और अपनी रथ यात्रा निकालते हुए संगम में स्नान की ओर आगे बढ़ते हुए ये 2 भव्य तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो दूर दूर से श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला संगम नगरी प्रयागराज में लगातार जारी है और काफी भव्य ये नजारा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच भी रहे हैं और संगम में आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। अगर बात करें जब से कुंभ की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक 20 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तस्वीरें देखिए, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, हर कोई, किसी भी जाति, किसी भी तबके, किसी भी वर्ग, किसी भी उम्र का, हर किसी का कुंभ में स्वागत है और ऐसे में दूर दूर से लोग पहुंच ही रहे हैं। लोगों में जोश है, आस्था है, चेहरे में खुशी है और खुशी से आप देख सकते हैं किस तरह से लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संगम नगरी प्रयागराज से, जहां आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन आपको दिखेगा, लोग दिखेंगे, साथ ही जयकारे सुनाई देंगे। तो संगम नगरी प्रयागराज में इस वक्त जयकारों की गूंज है, वहां की कण कण में, वहां की माटी में आस्था की झलक साफ तौर पर नजर आ रही है और एक एक करके जो रथ यात्रा है वो सभी प्रमुख अखाड़े एक एक कर निकाल रहे हैं और संगम में आस्था की डुबकी के लिए पहुंच रहे हैं। सभी अखाड़ों से जुड़े जो साधु संत हैं
जो नागा साधु हैं वो अपने इष्ट देवता के साथ संगम में आस्था की डुबकी के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं आप ट्रैक्टरों के जरिए जो यात्रा है वो निकाली जा रही है, रथ इसमें उपयोग किए गए हैं। हालांकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कुछ देर पहले ही ये बात स्पष्ट की थी कि पूरे लाव लश्कर के साथ ना निकाल के इस यात्रा को काफी ज्यादा सरलता के साथ निकाला जा रहा है, ताकि जो आम श्रद्धालु मौजूद है उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। आपको बता दें कि देर रात जिस तरह से 1 से 2 बजे के करीब भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसके बाद प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की है और अब जो है व्यवस्थाएं जो है पूरी तरह से काबू में है, हालात पूरी तरह से काबू में। यही वजह है कि एक एक करके जो साधु संत हैं वो संगम में डुबकी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी धीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, जिस तरह से सुबह भीड़ का जो दबाव था वो काफी ज्यादा था, अब जब दबाव कम है तो ऐसे में एक एक कर सभी जो अखाड़ों से जुड़े साधु संत हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी क्या कुछ स्थिति है और जो आम श्रद्धालु हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, ऐसे में क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्थाएं? बिल्कुल, देखिए सुबह से जो श्रद्धालुओं की भीड़ थी वो काफ़ी अधिक थी और उसके बाद से लगातार स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है प्रशासन और अखाड़ों के लोगों के बातचीत की स्तर पर। एक बार फिर जो तमाम अखाड़ों के लोग हैं अमृत स्नान के लिए यहाँ से निकलना शुरू किए हैं। हम इस वक्त आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे जो श्री पंचायती अखाड़ा नया उड़ीसा निर्माण रमता पंच भारत अखाड़ा है, उसके जो साधु सन्यासी हैं वो लोग लगातार धीरे धीरे करके आगे संगम की तरफ बढ़ रहे हैं और जो श्रद्धालु हैं वह रास्ते में रोके गए हैं और बैरिकेड किया गया है रस्सों के माध्यम से। जो श्रद्धालु हैं वह जो तमाम नागा सन्यासी हैं, मां मंडलेश्वर हैं या जो अखाड़ों के तमाम अन्य संत समाज के लोग हैं उनके दर्शन करने के लिए उनके साथ उनकी सेल्फी, उनके कुछ वीडियोस बनाने को लेकर काफ़ी उत्सुकता से नजर आ रहे हैं। और देख सकते हैं आपकी जो तमाम सारे साधु सन्यासी हैं वो किस प्रकार से धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदे जो जय श्री राम, जय श्री राम। बातचीत के दौरान ये समझने की कोशिश की, उन सब ने प्रशासन की व्यवस्थाओं को सराहने का काम किया। मौनी अमावस्या का जो पावन अमृत। श्री राम, जय माता जी, हर हर महादेव, शंभो शंकर, श्री मात्रे नमः। मेरी नाम, माय नेम इज अंतरमा सरस्वती दास। शरीरा यूके है, आत्मन परमात्मन भारत माता है, सनातन धर्म की जय। जय हो। जय जय ओम ज्ञानिनामपि चेतंसि देवी भगवती हिसा भलाराकृष्य मोहाय महामह्य प्रियच्यति दुर्गे स्मृतहरसि बधीम ससचन्दोः स्वस्ति स्मृता मतिमदेव शुभं ददासि। देखिए बैंड बाजों के साथ जो है यहाँ पर रथ यात्रा निकाली जा रही है। एक एक कर सभी जो अखाड़े हैं उनसे जुड़े साधु संत यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। धीरज, इस वक्त हर कोई सनातन के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। अगर कुछ सुनाई दे रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जयकारे हैं। देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। सुबह से लेकर अब तक 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगा ली है। क्या कुछ तस्वीरें और दिख पा रही है धीरज? अरे यार मेरे सामने इस तरह की बात मत करा करो। महादेव। पंचायती आवाहन अखाड़ा है, नागा सन्यासी लोग हैं, वो लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बैंड बाजे के साथ बाकायदा जो संत समाज के लोग हैं, सन्यासी हैं, उनके स्वागत की लगातार कोशिश की जा रही है। जो बैंड बाजा है उससे लोगों का स्वागत किया जा रहा है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल के उद्घोष लग रहे तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो तमाम साधु सन्यासी हैं वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की यहाँ पर काफ़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट किया गया है और जो लोग हैं वो लगातार धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो तमाम साधु सन्यासी हैं यहाँ पर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और कुछ जो सन्यासी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बढ़ते चलिए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। मैं दूसरी बार प्रयागराज नहाने के लिए आ रही हूँ और हमको ये संगम बहुत अच्छा लग रहा है। उदासेन खाड़ा योगिंद्र बाबा संगरिया मंडी से। मेरा नाम स्किला है, मैं फाजिलका जिले से हूँ
और गांव मेरा हरिपुरा है। सुना आपने जो तमाम सारे श्रद्धालु हैं। मैडम, कहाँ से आप आए हो, क्या कहना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल से आए हैं भैया। क्या कहना चाहेंगे कुंभ की दिव्यता भव्यता को लेकर? आज नहा के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जो चाह रहे थे शाही स्नान में नहाना, हम लोग को नहा के आनंद आ गया। इस दिन का हम लोग को बहुत दिन से इंतजार था, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। बहुत योगी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। हम लोग यहाँ आना हम लोग का सफल हो गया है। माता जी, आपने गंगा घाट पे स्नान किया है संगम नोच पे? संगम में नहा लिए। संगम जय, भीड़ बहुत, इसके बावजूद आप भीड़ में भी नहा लिए। उत्साहित दिख रहे, खुश है, उमंग है। मेरा इच्छा था कि गंगा संगम नहाना है मेरे को। इसके लिए संगम में नहा। आप लोग पश्चिम बंगाल से आए हैं? हाँ, पश्चिम बंगाल से आए, बिहार से और पश्चिम बंगाल दोनों से आए हम लोग। हम पश्चिम बंगाल से हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं ये आज के ये बंदोबस्त, ये पुलिस जो कर रखा है व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था शायद इंडिया में कहीं नहीं है जो कर रखा है यहाँ पर। और मीडिया लोग का व्यवहार है, वो बोलिए बहुत योगी जी को धन्यवाद है। इतना अच्छा काम, इतना सुंदर व्यवस्था और कहीं नहीं होना चाहिए। आज महाकुंभ का मेला है, ये मेला में जो इतना सुंदर काम हो रहा है, आज सबका धन्यवाद है। आप लोग सभी का, पुलिस वालों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना सेवा दे रहे हैं हम लोग को। तमाम सारे श्रद्धालु हैं जो कह रहे हैं कि अव्यवस्था के नाम पर बहुत कम चीजें, इतना बड़ा भव्य आयोजन किया गया है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार संगम में, गंगा में स्नान करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा धीरज, जिस तरह जो पीपा पुल है, कई सारे पीपा पुल भी बंद किए गए थे, अब जिस वजह से श्रद्धालु को दिक्कतें भी हो रही थी। जो व्यवस्था है जी, ये जो योगी जी ने जो व्यवस्था की है, अपन अपने घर में 10 लोगों की व्यवस्था नहीं कर सकते, इतनी अच्छी। और बिल्कुल, देखिए भीड़ अधिक होने की वजह से प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया कि जो पीपा पुल हैं, जो पार्टून पुल्स हैं, उन्हें बंद किया जाए। और जो भीड़, तमाम सारी जो भीड़ थी वो संगम की तरफ स्नान करने के लिए जाना चाह रही थी, उसकी वजह से जो तमाम सारे श्रद्धालु थे वो संगम जाना चाह रहे थे। प्रशासन की कोशिश थी कि जो भीड़ है वो संगम की तरफ बहुत न बढ़ पाए, इस नाते उन पुलों को बंद किया गया था। हालांकि जब अब जो तमाम अखाड़े के लोग हैं, साधु सन्यासी हैं, उन्हें संगम स्नान कराने के लिए पीपे पुल अब ओपन कर दिए गए हैं और धीरे धीरे जो तमाम सारे लोग हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन की कोशिश यही थी कि सबसे पहले जो संगम घाट पे भीड़ है वो उसका दबाव कम हो और जो तमाम कल और परसों के स्तर पर करीब 1.5 से 2 नए घाट, गंगा के घाट तैयार किए गए हैं, वहाँ पर जो अधिक भीड़ है उनका स्नान कराया जाए, जिससे अव्यवस्था न हो। जो संगम नोज है वहाँ पर भीड़ ना हो और जो पहले से भीड़ है उन्हें जल्द से जल्द अमृत स्नान करवा के उन्हें घाटों से अलग किया जा सके। तो यही कोशिश थी कि वो पांटून पुल को पहले बंद किया गया था, जिससे भीड़ का दबाव कम हो और बहुत व्यवस्थित तरीके से शाही स्नान लोग करते हुए अपने घरों के लिए जा सके। अब तमाम सारे जो अखाड़े के लोग हैं वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, प्रशासन के लोग भी मुस्तैद हैं, जिसकी वजह से वो तमाम सारी चीजें हैं जो व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ सके। जी भैया। जी बिल्कुल धीरज, और इस वक्त जयकारे सुनाई दे रहे हैं, योगी मोदी की जो है नाम की गूंज सुनाई दे रही है। श्रद्धालु जो है व्यवस्थाओं से काफी ज्यादा खुश है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करिए, जानिए, क्योंकि आज मौनी अमावस्या का मौका, तो क्या कुछ श्रद्धा लेकर पहुंचे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर देखिए तमाम सारे श्रद्धालु हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से आप लोग आए हैं, क्या कहना। जिले से आया हूँ, बुरहानपुर जिले से। बहुत अच्छी योगी जी ने व्यवस्था की है, मोदी जी ने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शानदार। हम पुण्य लाभ कमाया, बहुत बढ़िया अच्छा आयोजन किया है। पूरा अच्छी साफ सफाई, लेटरिन, बाथरूम, हर चीज की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। किसी को कोई हम संतुष्ट है। लोगों ने बहुत अफवाह उड़ाई है कि कुंभ में जाने से घूम जा रहे लोग, कोई नहीं, सब अपनी अपनी सेफ्टी रखे तो बहुत अच्छा है और सभी लोगों को। अच्छा, कुछ भजन, कुछ कीर्तन, कुछ हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे जो आपकी इच्छा हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम। रिया, देखा आपने, ये जो तमाम श्रद्धालु हैं वो लगातार काफी खुश हैं और भी कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। क्या कहना चाहेंगे, आज आपने अमृत स्नान किया है? अभी तो इसमें तो काफी ट्रैफिक ज्यादा है और लोग इतनी भारी भीड़ पे अभी आ रहे हैं ना, तो अभी छोटे बच्चे को खास विनती है कि इसी भीड़ में अभी ना आए, क्योंकि कल शाम को जो हादसा हुआ है तो सबको मालूम ही है। तो जो भी लोग आ रहे हैं तो छोटे बच्चे के साथ ना आए और बुजुर्ग लोग ना आए, ऐसी विनती है। भीड़ अधिक है तो ये अपील कर रहे हैं कि जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो ना आए और पुण्य कमाने का काम करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र से आए हम लोग पुण्य कमाने के लिए। व्यवस्थाएं बढ़िया है, ठीक है व्यवस्था, और क्या आप सेफ्टी रखें ना। अब भी पुलिस के भरोसे नहीं, प्रशासन से भरोसे नहीं, पब्लिक ने ये एकता का महाकुंभ है।
अच्छा, आपका तीसरा महाकुंभ है? तीसरा महाकुंभ है मेरी लाइफ में। मैंने ऐसा कुंभ कभी नहीं देखा। मैं अनुरोध करूंगा सबसे कि छोटे बच्चों को ना लाएं, कम से कम आयु वाले बच्चों को ना लाएं, और जो बच्चे छोटे हैं उनको घर से ना लाएं। क्योंकि भीड़ बहुत है, व्यवस्था होगी, इसकी वजह से लोग परेशान होंगे। बाबूजी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कहें? व्यवस्थाओं का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ निवेदन ये भी करना चाहूँगा कि अखाड़ा परिषद के कुछ सदस्यों ने बीच बीच में जो गाड़ी घुसेड़ कर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया, उनकी भी इस कुंभ को सफल बनाने की उतनी जिम्मेदारी जितनी आम जनता की है उतनी अखाड़ा परिषद की भी है। जिम्मेदारी है, पब्लिक सहयोग नहीं करती, पब्लिक का कर्तव्य है। हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा कि एक गाड़ी लाइन निकल रही है, दूसरी अखाड़ा वाले बीच से निकाल रहे हैं, तीसरे ने विवाद करने का प्रयास किया। तो ये विवाद न हो, इसकी व्यवस्था करना प्रशासन का काम है और जिम्मेदारी अखाड़ा परिषद की भी है। रिया, आपने सुना कि जो तमाम सारे श्रद्धालु हैं एक तरफ व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं, वहीं ये भी कह रहे हैं जो अखाड़ों के साधु सन्यासी हैं या कुछ अन्य जो लोग हैं जो वीआईपी कल्चर को फॉलो करते हैं, वो गाड़ियां लेकर श्रद्धालुओं के बीच में से ना। जी बिल्कुल, यानी अलग अलग रिएक्शन जो है लोगों के सामने आ रहे हैं। धीरज, हालांकि तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कुंभ में एक दुखद घटना कल देर रात भगदड़ की वजह से जो घटना घटी है, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से जहां मृतकों को श्रद्धांजलि देता हूं, वहीं जितने घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की भी मैं कामना करता हूं। जिस तरीके से एक अप्रत्याशित भीड़ श्रद्धालुओं की हम लोगों ने प्रयागराज में इस बार देखने को मिली, व्यवस्था सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास राज्य सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया ताकि ये अप्रत्याशित भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके। एक लंबे समय तक इसमें सफलता भी हम लोगों को प्राप्त हुई, पर कल रात जिस तरीके से मौनी अमावस्या में स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में एक अलग उत्साह देखने को मिला, जिसकी वजह से करोड़ों की संख्या में कल दोपहर के बाद से ही श्रद्धालु वहां पर पहुंचने लगे। क्या कारण रहा जिसकी वजह से ये भगदड़ मची, इसकी मॉनिटरिंग, इसकी जानकारी, इसकी जांच लगातार की जा रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज सुबह कैबिनेट की बैठक भी थी, उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने इसको लेकर चिंता जाहिर की। मैं मानता हूं कि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। महाकुंभ के इस आयोजन में अभी भी कुछ हफ्ते बाकी हैं। इस बात को तो जरूर सरकार सुनिश्चित करेगी, पर इसकी जांच करवाकर जो भी दोषी हैं, जिस भी कारणवश ये भगदड़ मची है, उस पर भी जरूर हम लोग कार्रवाई करने का कार्य करें। तो महाकुंभ को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को आपने सुना। श्रद्धालु के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से अब तक 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में लाइव टाइम्स पर मेगा कवरेज लगातार जारी है। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लाइव टाइम्स।